हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेजी नगेट्स बनाएंगे। आप देख रहे हैं ना, कितने कुरकुरे हैं और ऊपर से क्रिस्पी भी है। तो चलिए हम बनाते हैं वेजी नगेट्स। इसके लिए हमें एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है और उस ऑयल में हमें अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन की पेस्ट डालनी है। इसमें आपको 6 से 7 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और उसे पीस लेना है मिक्सचर में, और इस तरह से तेल में अच्छी तरह से भून लेने का है। ये वेजी नगेट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब इसमें हम बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे, फिर गाजर डालेंगे, ये हमने गाजर डाली। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, इसे बराबर मिक्स कर लिया है। अभी इसमें अब हम बारीक कटी हुई कैप्सिकम डालेंगे, और फिर हमें हरा धनिया भी डालना है, बारीक कटा हुआ, और ये सबको हमें मिक्स कर लेना है। ये हम 4 लोगों के लिए वेजी नगेट्स बना रहे हैं। ये अभी हमने हरी धनिया डाली, इसमें से सभी कच्चापन निकल जाए तब तक हमें उसको भूनते रहने का है। अभी देखिए ये सब भून गया है। ये जो नगेट्स है ना, ये सूजी से बनते हैं। अब क्या करेंगे, आपको एक बाउल लेना है और उसमें 300 से 400 ग्राम जितनी सूजी लेनी है। ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए यहाँ मैंने 350 से 400 ग्राम सूजी ली है। अब जो आप बाउल ले रहे हो वही बाउल के माप से आपको पानी लेना है। अभी ये एक बाउल सूजी है तो आपको 1.5 बाउल पानी लेना है। और ये जो हमने सारी सब्जियां भुनी है उसमें डालना है और उसे बराबर उबलने देना है। यह हुआ 1.5 बाउल पानी। इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो मिक्स करेंगे।
आपको तीखा जितना पसंद हो उतना रेड चिली फ्लेक्स आप ले सकते हो। यदि बच्चे खाने वाले हो तो कम लेना। अब ये पानी उबल चुका है, तो अब हमने जो बाउल सूजी ली थी वो सूजी इसमें डाल देंगे और कंटिन्यूसली हमें उसको हिलाते रहने का है। इससे क्या होगा कि पानी गर्म है तो सूजी जल्दी से उसमें उबल जाएगी और पक जाएगी। तो आपको कंटिन्यूसली हिलाते ही रहने का है। वो हम जो उपमा बनाते हैं उसी तरह है। उपमा में हम सूजी सौते कर लेते हैं, भून लेते हैं। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। अभी देखिए सूजी पकने लगी है। अब इसका डो जैसा हो जाएगा। जब सूजी पैन को छोड़ने लगे और वह इजीली हम उसे हिला सके ऐसा हो जाए, वैसा ही हमें करना है। जो आपने अपने पानी माप में लिया होगा तो ये जल्दी से डो जैसा बन जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि सूजी पैन से छूटने लगे और उसमें तेल छूटने लगे, उसी तरह से आपको हिलाना है। और आपको लगे कि अब सूजी बराबर से पक गई है तो आपको उसे एक डिश में निकालने का है। देखिए अभी डो जैसा बनने लगा है। अब इस तरह से एक थाली में फैला लीजिए और उसे पूरा ठंडा होने दें। अब दूसरी ओर हम एक बाउल में 3 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसको मिलाकर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसकी स्लरी बनाएंगे। इसमें क्या है कि जो हम नगेट्स बनाएंगे वो इसमें डिप करके फिर बाद में उस पर हम कॉर्नफ्लेक्स का चूरा या फिर ब्रेड क्रम्स या वर्मीसिली का चूरा, वो जो भी आपको अच्छा लगे वो लेकर उस पर लगाना है। तो इस तरह से जो भी हम ले वो उस पर चिपक जाए, इस तरह से हमें ये स्लरी बनाने की है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाने की है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाने की है। मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह से हमें उसे हिलाने का है। अब इस और देखिए ठंडा हो चुका है, तो उसमें से हमने आधा सूजी ले लिया है और दूसरी डिश में ले लिया है। अब हम उसके नगेट्स बनाएंगे। आपको जैसा भी शेप पसंद हो आप वैसा शेप बना सकते हैं। आपको राउंड शेप पसंद हो तो राउंड बना सकते हैं, ओवल पसंद हो तो ओवल बना सकते हैं। ये इजी सी बन जाते हैं, हाथ में चिपकते भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सूजी बराबर से पक गई है। इस तरह से हमने नगेट्स अब बना लिए हैं। आप ध्यान रखिए कि सूजी का जो हमने मावा बनाया है वो अच्छी तरह से ठंडा होने देना, तो ही इस तरह से अच्छे नगेट्स बनेंगे। क्योंकि हम जब तलेंगे तो ये ठंडा नहीं हुआ होगा तो फिर तेल में सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए इस तरह से पहले हमें स्लरी में डिप करना है, फिर बाद में उस पर ऐसे कॉर्नफ्लेक्स का चूरा ले रहे हो या ब्रेड क्रम्स ले रहे हो, जो भी हो इस तरह से ऊपर से उसे कवर कर लेना है।
एक और पैन में मैंने तेल गरम करने रख दिया था, उसमें अब हम उसे डीप फ्राई करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी आइटम है, आप बच्चों को दे सकते हो क्योंकि उसमें सब वेजिटेबल्स आ जाते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता है और वो खा लेते हैं। इस तरह से धीरे धीरे ही इसे तलना है। जल्दी से पलटाना नहीं है, एक और फ्राई हो जाए तो दूसरी ओर फिर धीरे से पलटा कर फ्राई करना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है। देखिए हमारे नगेट्स तैयार है, वेजी नगेट्स। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हो। जब आप नगेट्स बनाए आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हो और बहुत अच्छे लगते हैं ये वेजी नगेट्स। आप इसको हरी चटनी के साथ, फिर बाद में सेजवान और टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और आप ज़रूर से घर पे बनाना। बाय।